एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क होता क्या है, देखो पहले फार्मूला देख लेते हैं। टॉर्क का जो फार्मूला होता है ना, इसको टाउ से डिनोट करते हैं सिंबल, और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आर क्रॉस एफ, और एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर एफ इंटू साइन थीटा। ये होता है टॉर्क का फार्मूला। टॉर्क होता क्या है, दो चीज़ पे डिपेंड होता है। देखो एक है आर और एक है एफ। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने की वजह से वो रोटेट कर रहे हैं, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं ना डोर की। हमारे घर में जो डोर होते हैं ना, दरवाजे वगैरह, तो यहाँ पे देखो ये डोर के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे हिंज लगी होती है, जिसके अवॉर्ड में वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते हैं। समझ में आ रहे? तो ये हो गया हमारा रोटेशनल एक्सिस। इसके अवॉर्ड में ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पर लगा होता है हैंडल वगैरह। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं वो वहाँ से लेके रोटेशनल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं आर, और जो फोर्स लगा रहे हैं वो है हमारा एफ। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं टॉर्क। समझ में आ रही? अगर आर और एफ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो टॉर्क का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। ठीक है, तो रोटेशन के अंदर जनरली यही होते हैं, एफ जो होते हैं ना वो परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर एफ लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग टॉर्क का फार्मूला डायरेक्टली आर एफ लिख सकते हैं। तो टॉर्क समझ में आया? रोटेशनल फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, वो लीनियर मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे फोर्स। और अगर वो ऑब्जेक्ट घूम जा रहा है फोर्स लगाने की वजह से, तो वहाँ पे जो फोर्स होती है उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क। फॉर्मूला समझ में आया? तो हमें क्या निकालना है, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसका एक्सप्रेशन निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे इसके पहले डेरिवेशन किए थे ना काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी में क्या किए थे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में एंगुलर पैरामीटर्स, लीनियर पैरामीटर्स कौन सा सेम होता है, कौन सा डिफरेंट होता है, याद है ना? वो डेरिवेशन देख लेने का। तो यहाँ पर सेम पहले एक रेंडम शेप का ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर कर लेंगे, और मान लेंगे कि सपोज ये इस एक्सिस के अवॉर्ड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स पे डिपेंड है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट वाला पार्टिकल ले लेंगे, इसकी मास हो जाएगी m1, और इसका रोटेशनल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको बोलेंगे r1। सेकेंड वाला पार्टिकल, इसको बोलेंगे m2, इसकी मास है, और इसका जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया हमारा r2। थर्ड वाला पार्टिकल ले लो सपोज इधर, इसकी मास हो गई m3, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा r3। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो लास्ट वाला जो पार्टिकल होगा उसकी मास हो जाएगी सपोज m, और डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा हमारा r। ठीक है, तो पूरी बॉडी का टॉर्क निकालना है। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल्स का टॉर्क निकालो, सबको ऐड कर दो तो पूरी बॉडी का मिल जाएगा, वही कंसेप्ट। तो टॉर्क निकालना है टोटल, ठीक है, पूरी बॉडी का मतलब टोटल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाले पार्टिकल का टॉर्क प्लस सेकेंड वाले पार्टिकल का टॉर्क प्लस थर्ड वाले पार्टिकल का टॉर्क प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक, जो लास्ट वाला पार्टिकल होगा उसको डिनोट करेंगे एन से। आ रही समझ में? टॉर्क का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आर एफ, तो इसको लिख दो R1 F1 प्लस 2 वाले के लिए हो जाएगा R2 F2 प्लस 3 वाले के लिए R3 F3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट वाला जो होगा Rn Fn। ठीक है, अब क्या करेंगे, F का फार्मूला रखेंगे। F इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फार्मूला किसका किसका रखेंगे, सबसे पहले F इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन जो है दोनों में। तो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा r अल्फा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलेज हमें लगेंगे। तो सबसे पहले फोर्स का फार्मूला रखेंगे ma, तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेशन, देखो हमारा r1, F1 की जगह क्या रखेंगे, F की जगह ma, तो ये हो जाएगा ma। अब ये 1 था तो यहाँ पे 1 1 लगा दे दोनों को। ठीक है, मास भी हर पार्टिकल की अलग अलग है, और एक्सेलरेशन का सबका एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, लीनियर, और लीनियर पैरामीटर हर पार्टिकल के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो m1 a1 प्लस ये सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाले के लिए हो गया अपना ये r2, F2 की जगह रख दो, F की जगह रख दो ma, और 2 था तो m2 a2 प्लस r3, F की जगह क्या रख दो ma, और ये 3 3 था दोनों प्लस
डैश 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 कहाँ तक, लास्ट वाला जो है वो है हमारा आर एन और एफ जो है हमारा वो है एम ए, तो ये एन वाला लीजिए। समझ में आ रहे? अब क्या करेंगे, ए का फार्मूला रखेंगे वो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये क्वेश्चन क्या आएगा इसके, आर वन एम वन, ए की जगह क्या रखो आर अल्फा, तो ये रख दिया मैंने आर अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये वन था तो मैंने आर को लिख दिया वन, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स का अलग अलग है तो आर वन को लिख दिए। बट ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर क्वांटिटीज जो होती है ना हर पार्टिकल की कैसी होती है, हर पार्टिकल के लिए सेम रहेगी, तो अल्फा को उल्टू लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे हो गया हमारे आर टू, एम टू की जगह ये हो गया हमारा एम टू, ए टू की जगह क्या रखेंगे अगेन आर अल्फा, आर टू, और अल्फा टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ अल्फा रहने देंगे, ठीक है। प्लस ऐसे डैश 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 का लास्ट वाला जो है हमारा आर एन एम एन, ए की जगह क्या आ जाएगा आर एन इंटू, समझ में आ रहे हैं? अब क्या होगा देखो यहाँ पे ये आर वन और आर वन क्या आ जाएगा, आर वन स्क्वायर मीन्स ये एम वन आर वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एम वन आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा, प्लस ये हो जाएगा हमारा एम टू आर टू का स्क्वायर हो जाएगा आर टू स्क्वायर अल्फा, प्लस डैश 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 एम एन आर एन स्क्वायर इंटू अल्फा। अब देखो हर टर्म में अल्फा कांस्टेंट, अल्फा सेम है, अल्फा को क्या करो कांस्टेंट निकाल लो, तो अल्फा को यहाँ पर निकाल लो, तो यहाँ पे ये हो गया एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 लास्ट वाला जो होगा आर एन एम एन आर एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो टर्म है हो चुका है हमारा इसके पहले भी, ये ब्रैकेट के अंदर की ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो ये हो जाएगा आई के इक्वल। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ अल्फा इंटू आई, मेरे से जो टॉर्क मिलेगा वो क्या मिल गया आई अल्फा, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। समझ में आया? सिमिलर डेरिवेशन है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन किए था ना, वो डेरिवेशन, ये डेरिवेशन, और इसके बाद का जो एक डेरिवेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम का, वो डेरिवेशन, ये सारे डेरिवेशन करने का जो तरीका है ना, जो मेथड है वो पूरा की पूरा सेम है। समझ में आ रहे? देख लो डेरिवेशन।